स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके कौन कौन से स्टेप्स है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हमने पढ़ लिया था प्लानिंग, यानी कि जो होम मैनेजमेंट है उसके प्रोसेस के जो स्टेप्स है उनमें हमने सबसे पहले पढ़ा था प्लानिंग। नेक्स्ट आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोलिंग और फोर्थ और लास्ट स्टेप है हमारा इवेल्युएशन। यानी कि हम जब भी कोई मैनेजमेंट की बात करते हैं तब मैनेजमेंट के अंदर हम ये चार स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, देन कंट्रोलिंग एंड देन इवेल्युएशन। और ये जो प्रक्रिया है ये निरंतर चलती रहती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। अब प्लानिंग के अंदर क्या क्या होता है, प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट का जो सेकंड स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं संगठन। संगठन सबने नाम सुना होगा, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो संगठन और ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर ये किसी संस्था की बात हम नहीं कर रहे। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो प्लानिंग हमने की थी उस प्लानिंग के अंदर जो अलग अलग कार्य दिए गए थे या जो अलग अलग कार्यों की हमने एक सूची निर्धारित की थी। क्योंकि प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों को जब हम डिसाइड करते हैं, जब हम हमारा जो फ्यूचर का एक इस तरह का प्लान बनाते हैं कि हम इस चीज को ऐसे ऐसे करेंगे, इस वे से करेंगे, तो वो है हमारी प्लानिंग। अब हमने ये तो प्लानिंग तो कर ली है, अब इस प्लानिंग को हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइज करना है। हमने कोई भी प्लानिंग कर ली, अब उसको हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी कि उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, जो भी हमने प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जितने भी घर में अगर कोई ऐसा जो प्रोग्राम है हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो हमारे फैमिली में है, तब हम क्या करेंगे, हमारे जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनमें अलग अलग डिवाइड कर देंगे कार्यों को और वो अपना अपना कार्य करेंगे। अगर यहीं पर ये जो कोई भी प्रोग्राम जो है वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए हो रहा है तो वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे कार्य, यानी कि ऑर्गेनाइज कर देंगे। या ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम संगठन की बात करते हैं, यानी कि कोई भी काम है हमने प्लानिंग कर ली, अब उस प्लानिंग में जो हमने प्लानिंग की है वो प्लानिंग अपने आप तो सक्सेसफुल होगी नहीं। उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो भी हमारे मेंबर्स है, जो भी फैमिली मेंबर्स है, या फिर हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, किसी संस्था की बात करते हैं, तो वहाँ के जो भी मेंबर्स है तब हम क्या करेंगे, उस प्लानिंग में किए गए जो निर्धारित किए गए जो कार्य है उनको हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। जो भी जिन भी पर्सन को हम कार्य डिवाइड करेंगे, हम उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, हम उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको कार्य जो है वो डिवाइड करेंगे ताकि वो उस काम को बहुत अच्छे से कर सके अपने इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पर बात आती है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को हम इस तरह से कह सकते हैं कि एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा, एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य, समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य संगठन कहलाता है। संगठन कहलाता है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है
कि जो भी हमने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग में जो भी हमने कार्य निर्धारित किए थे, उन कार्यों को अब हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति के समूह के द्वारा जो वो कार्य है वो करवाएंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम लिख सकते हैं संगठन की प्रक्रिया के चरण, संगठन की प्रक्रिया के चरण। जिस तरह से हमने प्लानिंग के भी फर्दर जो स्टेप्स है वो देखे थे, तो उसी तरह से हमारे यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी फर्दर स्टेप्स है। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा क्रियाओं का निर्धारण करना। पहला स्टेप है क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का निर्धारण करना, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज है उनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्धारित करेंगे। अगर हमारे पास जो क्रियाएं हैं वो निर्धारित नहीं है, तब हम कार्य कैसे करवाएंगे, लोगों को कैसे बांटेंगे काम। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रियाओं को निर्धारित करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रियाओं का समूहीकरण करेंगे, क्रियाओं का समूहीकरण, यानी कि ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, क्रियाओं का समूहीकरण, क्रियाओं का समूहीकरण। हम जो एक जैसी सिमिलर जो एक्टिविटीज है उनको एक ग्रुप में एक ग्रुप बना देंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल ले, जैसे हम हमारे जो भी घरेलू कार्य होते हैं, जैसे मॉर्निंग टू इवनिंग तक की अगर हम बात करें, हमने प्लानिंग की है कि कल सुबह से लेकर कल शाम तक जो है वो हमारा दिन का शेड्यूल इस तरह का रहने वाला है। अब उसके अंदर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किचन में संपन्न करने के होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जैसे मान लो कपड़े धोना है, जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, डस्टिंग करना है। तो ये अलग अलग कार्य हैं। हमने क्रियाओं का निर्धारण कर लिया कि कल सुबह से शाम तक ये काम होंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो एक्टिविटीज निर्धारित की है, अब हम उन एक्टिविटीज को एक ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। जैसे किचन में काम करने वाली जो भी एक्टिविटीज है वो सारी एक साथ उसका ग्रुप बना देंगे। जैसे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है या डस्टिंग करना है, तो इन सब का एक ग्रुप बना देंगे। तो इस तरह से जो हम एक्टिविटीज है उनका क्या कर देंगे, ग्रुप बना देंगे, उनका हम क्या कर देंगे, उनकी ग्रुपिंग कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कार्य के सदस्यों परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन करना, परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन, कार्य विभाजन, यानी कि जो भी हमने एक्टिविटीज डिसाइड की थी उनका हमने समूहीकरण कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनके बीच में जो कार्य है उनको बांट देंगे, अलॉट कर देंगे उनको काम। और नेक्स्ट है अधिकारों का सौंपा जाना। अगर हम बात करें फोर्थ स्टेप की, तो अधिकारों का सौंपा जाना, अधिकारों का सौंपा जाना। इससे क्या मतलब है, जैसे आपको एक्टिविटी दे दी गई है कि आपको ये एक्टिविटी करनी है या ये काम आपको करना है, अब उस काम को आप किस तरह से करोगे इसका अधिकार भी आपको दिया जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, क्रियाओं का निर्धारण करेंगे, उसके बाद में हम क्रियाओं का समूहीकरण करेंगे, फिर परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन करेंगे, देन हम अधिकारों को सौंप देंगे। और लास्ट स्टेप है हमारा समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना, संबंध स्थापित करना, यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स है उनके बीच में क्या होना चाहिए, समन्वय, संतुलन और संबंध। तो ये थे हमारे स्टेप्स ऑर्गेनाइजेशन के। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि हमारा जो संगठन है उसके कौन कौन से स्टेप्स है, वो ये 5 स्टेप है। ये भी आपके एग्जाम में फर्दर जो स्टेप्स है वो भी पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कौन कौन से स्टेप्स है या इनमें से कौन सा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आता है।
तब आपको ये स्टेप्स पता होने चाहिए। क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का समूहीकरण करना, परिवार के सदस्यों के मध्य कार्य का विभाजन करना, अधिकारों का सौंपा जाना और लास्ट है समन्वय, संतुलन और संबंध स्थापित करना। ये थे आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर, और थर्ड स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण करना। अब नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि किसी भी चीज पर अपना अधिकार जताना। यहाँ पर जो नियंत्रण है उसका मतलब ये है कि जो हमने प्लानिंग की थी और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया उसको। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद में अलग अलग हमने सदस्यों को कार्य जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब वो अपना कार्य जो है वो हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी चीज की जो जांच करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग यहाँ पर हम कहेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, नियंत्रण। नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, कि जो भी हमने योजना में कार्य निर्धारित किए थे, योजना के कार्यों का योजना के अनुरूप होना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं कि जो योजना में हमने कार्य निर्धारित किए थे वो योजना के अनुरूप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नियंत्रण कहेंगे या कंट्रोलिंग हम इसको कहेंगे। अगर हम बात करें कि जो कंट्रोलिंग है उसके भी फर्दर जो स्टेप्स है वो हम यहाँ पर देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो नियंत्रण है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। नियंत्रण की विशेषताएं, नियंत्रण की विशेषताएं, जैसे हमने प्लानिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ पर हम नियंत्रण की भी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं, जिसमें हमारी पहली विशेषता है नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। नियंत्रण एक प्रबंधकीय कार्य है। प्रबंधकीय कार्य का मतलब यानी कि मैनेजेरियल वर्क है। तो यहाँ पर जो नियंत्रण है वो एक मैनेजेरियल वर्क है, प्रबंध का कार्य है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो नियंत्रण है वो तथ्यों पर आधारित होता है। नियंत्रण तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि नियंत्रण जो है वो सबूतों पर आधारित होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। अगर हम बात करें, नियंत्रण जो है वो एक संपूर्ण पद्धति है। नियंत्रण एक संपूर्ण पद्धति है, यानी कि एक अपने आप में कंप्लीट मेथड है। नियंत्रण जो भी कार्य होता है उसको देखने का अपने आप में एक कंप्लीट मेथड है। जो नियंत्रण है वो हस्तक्षेप से भिन्न होता है। नियंत्रण हस्तक्षेप से भिन्न होता है, यानी कि जो किसी भी कार्य में इंटरफेयर करना अलग चीज है, लेकिन किसी भी कार्य को नियंत्रण करना अलग चीज है। इंटरफेरेंस के अंदर तो हम ये करते हैं कि उस कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर नियंत्रण के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो नियंत्रण का अर्थ किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करना है, बल्कि वो कार्य सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखना ही क्या है, नियंत्रण है। नियंत्रण जो है वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होता है। नियंत्रण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। नियंत्रण सकारात्मक भी हो सकता है और नियंत्रण जो है वो नकारात्मक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि परिस्थितियां कैसी है। और जो नियंत्रण है वो प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। प्रबंध के
सभी स्तरों पर लागू होता है। यानी कि जो प्रबंध के जितने भी हमने स्टेप्स पढ़े हैं उन सभी स्टेप्स पे जो कंट्रोलिंग है वो लागू होती है, नियंत्रण जो है वो लागू होता है। और जो नियंत्रण है वो नियोजन पर आधारित होता है। नियंत्रण जो है, नियंत्रण नियोजन पर आधारित है। कैसे? क्योंकि हमने जो प्लानिंग की है उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो कार्य है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही नियंत्रण के तहत देखा जाता है। इसलिए जो नियंत्रण है वो नियोजन पर आधारित होता है। ये कुछ विशेषताएं थी नियंत्रण की, जो कि एग्जाम में आपके जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वहां पर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो जो नियंत्रण है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। नियंत्रण के 3 स्टेप यहाँ पर देखे गए हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। नियंत्रण के चरण, नियंत्रण के चरण सबसे पहले है क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना, यानी कि यहाँ पर क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना से मतलब क्या है कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है, उस कार्य को गति देना, उसके लिए हम क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। क्योंकि जब हमने अलग अलग कार्य बांट करके छोड़ दिए और अब हम दोबारा उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो वो कार्य जो है वो उतनी तल्लीनता के साथ नहीं किए जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य है वो हमारे उद्देश्य के अकॉर्डिंग पूरे होने चाहिए और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? नियंत्रण जो है वो करना पड़ता है। इसलिए पहला चरण है इसका क्रियान्वयन को शक्ति प्रदान करना। दूसरा है जांच और निरीक्षण करना। जांच और निरीक्षण करना, कंट्रोलिंग का कार्य ही यही होता है, जांच करना कि जो कार्य है दिया गया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करना। और देन है समायोजित करना, यानी कि एडजस्ट करना। समायोजित करना यानी कि एडजस्ट करना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बाय चांस जो हमारी प्लानिंग थी उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य नहीं हो रहा है और उसमें हमें कहीं पर भी कोई चेंज करने की जरूरत है, कुछ भी समायोजन की जरूरत है, तो जो नियंत्रण है उसका ये तीसरा स्टेप होता है जिसके तहत हम क्या करते हैं? समायोजन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मूल्यांकन, जो हमारा होम मैनेजमेंट की प्रोसेस का लास्ट स्टेप है और ये है हमारा इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या होता है कि जो भी हमने प्लानिंग की उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन किया, हमने कंट्रोल किया। अब हम इवेल्युएशन के तहत क्या देखेंगे कि जब हमने प्लानिंग की थी, हम प्लानिंग कैसे करते हैं कि जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं उन उद्देश्यों को लेकर के, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो भी हम क्रियाएं निर्धारित करते हैं उसको हम प्लानिंग कहते हैं। इवेल्युएशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो भी हमने प्लानिंग की थी उस प्लानिंग के तहत जो भी हमारे उद्देश्य थे, जो भी लक्ष्य थे, वो हमने कहाँ तक अचीव किए, इसको देखना ही क्या कहलाता है? इवेल्युएशन कहलाता है। अगर वो लक्ष्य हमने अचीव नहीं किए हैं, कहीं पर हमारी कोई कमी रही है, तब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम हम उस चीज में सुधार करेंगे। तो इवेल्युएशन क्या है? एक तरह से हमारी जो भी प्लानिंग है, जो भी लक्ष्य है, उनको वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, ये देखना ही क्या है? हमारा मूल्यांकन है। पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हुई है, कहाँ तक हुई है, इसको देखना ही क्या है? हमारा मूल्यांकन। तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक होम मैनेजमेंट का, प्रोसेस ऑफ होम मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। यहाँ पर हम अपना ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें जहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनने लायक है वो सारी चीजें हमने कवर की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।